guys, welcome to श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगॉन के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़े थे, है ना? तो सभी लोगों ने वीडियो देखी है? अगर नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार देख लेना, उससे जो भी आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो उसी के ऊपर बेस्ड है सारे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है गिवन हियर आर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स बनी हुई है, इनको बताना है कौन सी फिगर कैसी है। नीचे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? सिंपल कर्व। बताओ भाई सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? बोलो जल्दी से, सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? तो सिंपल कर्व में क्या आ जाएगा? 1 2 5 6 और 7। अब आप बोलोगे कि ये 3 और ये 4 क्यों छोड़ दिया और ये 8 क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बच्चा ये सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व का मतलब होता है केवल एक राउंड होना चाहिए, केवल एक ही लाइन से बना होना चाहिए। अगर लाइन है तो वो भी सिंगल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या है? डबल लाइन बनी हुई है और ये क्या है? ये एक दूसरे को इस तरीके से कट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये सिंपल कर्व नहीं है, ये एक सर्कल है, फिर स्टैंडिंग लाइन है, देन एक सर्कल है, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है ना? समझे बात को? तो क्या हो जाएगा सिंपल कर्व? 1 2 5 6 7। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी तो यही सब आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? 1 2 5 6 है 7। क्यों? क्योंकि सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व एक ही बात है, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या पूछा है? पॉलीगॉन। क्या होते हैं पॉलीगॉन? बताया था ना, ऐसी शेप जो मोर देन 3 साइड से मिलकर बनी होती है ना? तो एक तो ये है और एक ये है। इसको क्यों नहीं बोलेंगे? इसको इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें ये इस तरीके से शेप बनी हुई है, यहाँ पर कोई पॉलीगॉन नहीं बनकर तैयार हुआ, है ना? हम साइज को काउंट नहीं करके ये नहीं बता सकते या इसका नाम नहीं बता सकते कि हाँ इसका ये नाम है, ठीक है? तो कौन कौन सी हो गई पॉलीगॉन? पॉलीगॉन हो गई 1 और 2, दोनों पॉलीगॉन हो गए। दोनों ये कितने लाइन से बना है? 1 2 3 4 5। और ये कितने लाइन से बना है? 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर बात? अब नेक्स्ट क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो बताया था ना मैंने, जिसमें एंगल बाहर की साइड बना हुआ हो वो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और जिसमें एंगल अंदर की साइड जाता हुआ दिखे उसको कहते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। तो समझ गए? आंसर भी मिल गया हमको। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या हो जाएगा? नंबर 2, और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएगा नंबर 2 और कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा नंबर 1, ठीक है? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। क्या क्या बनाना है? एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उसमें क्या बताना है? डायगोनल बताने हैं। अब देखो कॉन्वेक्स कैसे बनेगा? हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, सिंपल। हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं। यहाँ पर हमको कॉन्वेक्स दिख रहा है, यहाँ पर हमको कॉन्वेक्स दिख रहा है, ठीक है? तो हमने ये बना लिया। ये भी क्या है? ये भी एक स्क्वायर है। दोबारा से बना देती हूँ एक बार। ये भी एक स्क्वायर है जिसको मैंने केवल स्ट्रेट बना दिया, ठीक है? अब डायगोनल, तो हमेशा बच्चे ध्यान रखना, जब किसी स्क्वायर पर डायगोनल बनते हैं तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है? क्या कहा मैंने? जब भी कोई स्क्वायर के अंदर डायगोनल बनते हैं, स्क्वायर के अंदर डायगोनल, तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। कितने पर? 90 डिग्री पर हमेशा कट करते हैं, ठीक है? तो क्या हो गया? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो गया? इसको क्या बोल सकते हैं? काइट भी बोलते हैं हम इसको, स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या पूछा है? अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन कैसे बनाएंगे? हेक्सागन हम ऐसे बनाएंगे, 6 साइड बनाएंगे। रेगुलर का मतलब होता है ये अगर 4 है तो ये सारी 4 होंगी,
ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने बताया था ना कि डायगोनल कैसे बनेंगे, डायगोनल अपनी दोनों साइड की लाइन छोड़कर सामने वाली पर, उसके सामने और उसके सामने, है ना। ऐसे ही ये इसके सामने, ये इसके सामने और ये इसके सामने, ठीक है। ऐसे ही क्या रह गया, ये वाली इसके सामने, ये वाली इसके सामने और ये वाली इसके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, ये डायगोनल बन गया। एक बार आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो बहुत सुंदर सा आपका डायमंड शेप निकल कर आएगी, है ना। तो रेगुलर हेक्सागन पर हमने क्या बनाया, डायगोनल्स बना दिए, ठीक है। यही पूछा था। फिर क्या पूछा है, नेक्स्ट में पूछा है अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितने डायगोनल बनते हैं, बताया था कि ट्राइंगल में, क्योंकि एक भी साइड ऐसी नहीं है भाई, ये वाली साइड, ये जो साइड है ये इसके साइड में है, ये वाली साइड ये इसके साइड में है, तो यहाँ पर डायगोनल नहीं बनेंगे। किस तरीके से बना था वहां पर डायगोनल, इस तरीके से बना था ना, केवल बीच में जाकर मिल गए थे, तो ये डायगोनल नहीं है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने बनेंगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल बने, 2। और हेक्सागन में, हेक्सागन में कितने बन गए, 9। क्यों बने, 3 बनाए हैं भाई, इसने भी 3, इसने भी 3, 3 3 3 इस तरीके से, लेकिन ध्यान ये रखना डबल नहीं करना हमको। एक बार फिर से बना के दिखाते हैं। बात फिर से बना के दिखाते हैं। देखो भाई ये तो बन गया हमारा हेक्सागन, ठीक है। अब इसमें डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये वाला इन दोनों को छोड़ेगा और अपने सामने वाली 3 पर डायगोनल बनाएगा, ठीक है। ये वाला अपनी साइड की छोड़ेगा और ये अपने सामने वाली 3 पर, कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अब यहां से बनाएंगे तो एक तो यहाँ आ चुकी है 6, 7 और 8, ठीक है। और जब यहां से बनाएंगे तो ये वाली यहां से आ चुकी है, ये वाली यहां से आ चुकी है और ये यहां से आएगी तो 9। तो टोटल कितनी हो गई डायगोनल, कितने डायगोनल हो गए, 9 डायगोनल हो गए, ठीक है। और ट्राइंगल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चले। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि हाँ जी समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ अ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स, किसी भी शेप का बना सकते हो आप, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। इसका हमने नाम रख दिया ABCD। Will this property hold if the quadrilateral is not convex? What is the sum of the measure of the angle of convex quadrilateral? यानी इसके एंगल का सम बताना है भाई, एंगल का सम कितना हो जाएगा, क्या बताया था मैंने आपको, ध्यान करो। What will this property hold if the quadrilateral is not convex? वो कह रहा है कि क्या यही प्रॉपर्टी उस क्वाड्रिलेटरल में भी लगेगी जो कॉन्वेक्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हिंट में दिया हुआ है कि मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई इट, एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लो और उसको ट्राई कर लो। ये देखो ये बन गया हमारा नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसका भी नाम रख दिया ABC और D। चलो अब बात कर लेते हैं, ये क्या है, ABCD क्या है, ABCD हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD be a convex quadrilateral। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब हमने क्या किया, AD और C, ADC एंड ABC, इसको लेकर हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। यानी अगर मैं एक लाइन खींच दूं इनके बीच से, यहां पर
अगर मैं इनके बीच से एक लाइन खींच दूं तो क्या बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया और ये एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, आया समझ में? क्वाड्रिलेटरल को हम दो ट्राइंगल में भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना। देखो यहाँ बता दूं, एक ऐसे सिंपल भी आप बनाओगे तो इसको अगर आप ऐसे करते हो तो ये एक ट्राइंगल बन गया और ये एक ट्राइंगल बन गया। इतनी बात समझ में आ गई? और हमको पता है, क्या पता है हमको? वी नो दैट sum of interior angles of a triangle is कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा? प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? ये 180 हो जाएगा प्लस ये 180 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 360 डिग्री। यानी भाई ट्राइंगल तो 180 होगा, लेकिन क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको ध्यान करो कितना बताया था, क्वाड्रिलेटरल का जो सम होना चाहिए वो 360 होना चाहिए। ठीक है, ये बात इसमें प्रूव हो गई है ना। अब देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। इसको हम साइड में बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ साइड में ऐसे बना देते हैं। ये कॉनकेव, क्या है ये? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको भी लिखेंगे ए बी सी और डी। इसको यहां मिला दिया। चलो अब देखो ज्वाइंट बीसी, बीसी को हमने यहां मिला दिया। क्लियर? अब क्या हुआ, ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और हम सब जानते हैं कि ए एक ट्राइंगल बन गया और ये एक ट्राइंगल बन गया। एंगल्स के नाम रख लो, इसको बोल दो 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4 और ये वाला एंगल 5 और ये एंगल 6। ठीक है, हमने एंगल्स के नाम रख दिए। अब ध्यान क्या करना है, हमें बिल्कुल पहले वाले की तरह करना है। इन ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी, ठीक है, क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। दूसरे वाले में इन ट्राइंगल बी डी सी, बी सी डी, बी सी डी कह लो या बी डी सी कह लो, कुछ भी कह लो, तो क्या हो जाएगा इसमें? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल बना है। अब क्यों होना चाहिए? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड बोथ ट्राइंगल्स। ठीक है, दोनों को ऐड करो, तो यहां से ऐड करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 और ये एंगल 6। टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री ऊपर वाला था, 180 डिग्री हमारा सेकेंड ट्राइंगल था। कितना बन गया टोटल होके? बताओ भाई जल्दी से, कितना बन गया टोटल होके? 360 डिग्री बन गया। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वाड्रिलेटरल पर। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए, है ना। और 360 यहां आ गया और 360 ही यहां आ गया। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम? दिस प्रॉपर्टी hold if the
quadrilateral is convex. If the quadrilateral is convex, यानी दोनों में प्रॉपर्टी लगेगी भाई, वो क्वाड्रिलेटरल है, अब चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, है तो वो क्वाड्रिलेटरल। अगर आपका सम तीनों एंगल्स का ट्राइंगल पे, दो ट्राइंगल में उसको डिवाइड करने के बाद अगर आपका सम 180 180 और प्लस करने के बाद 360 आता है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो कॉन्वेक्स है या आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो कॉनकेव है। ठीक है, आ गई समझ में बात? क्लियर एकदम? चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है और आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की जरूरत है कि कैसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से साइड्स निकालते हैं, या साइड्स दे रखी हो तो कैसे हम एंगल निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, What can you say about the angle sum of convex polygon with number of sides? तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ देखो, देखो साइड कितनी है, 3। तो मैंने आपको बता रखा है जब 3 साइड होती हैं किसी भी फिगर की या किसी भी ट्राइंगल की, तो एंगल सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, अब इसी से हम सारे निकाल लेंगे। जब हमें साइड 4 दे रखी है, कितनी दे रखी है, साइड 4 दे रखी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि 4 जितनी साइड है उसको 2 में से माइनस करो और 180 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। यानी मैंने जब क्वाड्रिलेटरल बनाया तो क्वाड्रिलेटरल में साइड कितनी थी, 4, किसने माइनस किया, 2 से, तो कितना बच गया, 2 इंटू 180, क्या निकल कर आया, 360। और मैंने आपको बताया था ना कि क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो कितनी है, वो 360, यानी सारे एंगल्स को प्लस करके कितना आएगा, 360 आएगा। नेक्स्ट देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5, यानी पेंटागन है, कितनी साइड है, 5 है, तो क्या लिखा, 5 माइनस करेंगे 2 में से, ठीक है, और 180 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 180 कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से, 540 डिग्री। ठीक है, तो पेंटागन का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, यानी पेंटागन के पांचों एंगलों को सम करके कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, जल्दी बताओ, 540। अब इसे शॉर्ट में बताओ, देखो हम यहाँ 5 में से 2 माइनस कर रहे हैं ना, तो हम सीधा सीधा ये कर सकते हैं कि जो फिगर हमारे सामने है, जो फिगर हमारे सामने है वो कितने डायगोनल बनाएगी, जो फिगर हमारे सामने है वो कितने डायगोनल बनाएगी। यहाँ देखो कितने डायगोनल बन रहे हैं, 2 डायगोनल बन रहे हैं, तो इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं क्या कर दिया उसको, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, कितने डायगोनल बना रही है, 2 डायगोनल बना रही है, एक और बढ़ा लिया, तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डायरेक्ट उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये आपका बेसिक है, अगर आप इसको याद रखोगे तो आप बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। ठीक है, अगर बेसिक याद रखोगे तो बिल्कुल भी भूलोगे नहीं, हम बेसिक लेकर ही चलते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो 6 माइनस 2 इंटू 180 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। तो याद रखोगे आप कि जब भी कोई भी फिगर 6 साइड से मिलकर बनी है, यानी हेक्सागन है, तो उसकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी होगी वो कितनी होगी, 720 होगी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखोगे, है ना। चलो अब देखते जाओ क्वेश्चन जो दे रखे हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद द नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड है, 7, तो 7 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 5 इंटू 180 कितना होना चाहिए, जल्दी से बता दो, बताओ कितना होना चाहिए, 5 इंटू 180, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5 6 7 8 9, कितना हो गया, 900। बताओ भाई समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ, समझ में आ गई ना बात। नेक्स्ट देखो कितनी साइड है, 8, माइनस किस में से करोगे, 2 में से, इंटू 180, 6 इंटू 180 डिग्री क्या हो जाएगा आंसर,
1080, ठीक है। नेक्स्ट देखो 10 - 2 इंटू 180, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 180, ठीक है। 8 इंटू 180 मल्टीप्लाई करो, जल्दी से करके बताओ कितना आया। 1440 डिग्री, ठीक है। और अगर n है तो n है तो क्या होगा n - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एज इट इज लिखा रहेगा क्योंकि n की वैल्यू दी नहीं है। n मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। इतना इसका मतलब बात सारी ये हो गई कि n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। n - 2 इंटू 180 आप करेंगे तो आपको आपके टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी उस फिगर की पता चल जाएगी, है ना। ठीक है, बात क्लियर हो गई? जल्दी बताओ, बताओ भाई जल्दी बताओ, बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखो, खत्म। आज केवल इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 से कल करेंगे। अब एक बार आप लोगों को कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सभी लोग कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे। आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो है 1:30 PM, यानी 1:30 PM पर आपको डेली एक क्लास अपलोड होती है, जिसे आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। तो देर किसी को नहीं करनी है, सभी लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और जो लोग देख रहे हैं वो डेली देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, तो ये गलत बात है भाई। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, इतने प्यार से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, इतने प्यार से आप लोगों को सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, है ना। तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए और जल्दी जल्दी से लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है ना। चलो कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।